हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास बाबू साक्य आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्य एजुकेशन पॉइंट में पुनः स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम जीके का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जो आगे आने वाली परीक्षाएं जहां पर भी जीके पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारी पिछली 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंचता रहे। तो पिछली वीडियो में हमने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि एशिया में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो इसका बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है। एशिया में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार सर रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुद्ध चरित महाकाव्य किसने लिखा है। ऑप्शन है इसके अश्वघोष, नागार्जुन, खेमचंद और गौतम बुद्ध। सुपर टेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित संस्कृत का एक महाकाव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई थी। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। सन 420 ईस्वी में धर्मरक्षा ने इसका चीनी भाषा में भी अनुवाद किया है। और गौतम बुद्ध की बात करें तो ये शाक्यवंशी राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। नागार्जुन और खेमचंद भी एक प्रसिद्ध लेखक हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे कि बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं। तो बुद्ध चरित यानी कि जो जीवन परिचय होता है दूसरों के द्वारा ही लिखा जाता है, कभी खुद के द्वारा नहीं लिखा जाता। तो बुद्ध चरित है। तो बुद्ध जब गए थे अपना गृह छोड़कर, तो अश्व यानी घोड़े पर बैठकर गए थे। तो बुद्ध चरित अश्वघोष। कन्फ्यूजन में मत होना कि बुद्ध चरित गौतम बुद्ध ने लिखा है, ऐसा नहीं है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुपर टेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन है विष्णुगुप्त शर्मा, पाणिनि, कालिदास और भारव। तो भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर संस्कृत के महाकवि कालिदास को कहा जाता है। शेक्सपियर उपनाम इंग्लैंड के कवि विलियम शेक्सपियर से प्रेरित है। अगर विष्णुगुप्त शर्मा की बात करें तो ये चाणक्य का ही दूसरा नाम है, और चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है। अगर पाणिनि की बात करें तो पाणिनि भी एक प्रसिद्ध कवि हैं, जो अष्टाध्यायी महाकाव्य के लेखक हैं। अगर भारव की बात करें तो भारव संस्कृत के एक महान कवि हैं। इनकी रचना किराता अर्जुनी है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये प्रश्न टेट 2020 में ही आया हुआ प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है मुंबई से थाड़े के बीच, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, और तीसरा कलकत्ता से दमदम के बीच, और मुंबई से पुणे के बीच। तो इसका सही आंसर है वो है मुंबई से थाड़े के बीच। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करके चली थी। यह ट्रेन दोपहर के 3:35 पर शुरू हुई थी और 4:45 पर थाड़े पहुंच गई थी। 20 डिब्बों की इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टेट 2020 में आया हुआ प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन है सोनपुर, पुष्कर, नासिक और हरिद्वार। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है वो सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक यानी नवंबर माह में लगता है। मेले को
हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, जबकि स्थानीय लोग इस मेले को छत्तर मेला के नाम से भी पुकारते हैं। अगर पुष्कर मेला की बात करें तो पुष्कर मेला राजस्थान में अजमेर शहर में अजमेर शहर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर में लगता है। यह मेला भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है। लोग इसमें पुष्कर झील में स्नान करने के बाद पुष्कर मेला में जाते हैं। और नासिक की बात करें तो नासिक में कुंभ मेला लगता है, जो 12 साल बाद लगता है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी कुंभ मेला आयोजित होता है। तो चलते हैं आगे अगले 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, नागपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सुपर टेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है इसके मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ और बासव। तो नागपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं और इस पंथ में गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ प्रमुख हैं। नाथ पंथ के लोग शिव की भक्ति करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर यानी कैलाश मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, यह किसने बनवाया था? सुपर टेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है इसके देव बर्मन, महेंद्र बर्मन, नरसिंह बर्मन प्रथम और नरसिंह बर्मन द्वितीय। तो कांचीपुरम में जो मंदिर बनवाया था वो नरसिंह बर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कांचीपुरम की बात करें तो कांचीपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यह पलार नदी के किनारे स्थित है। कैलाश मंदिर कांचीपुरम का सबसे प्राचीन और दक्षिण भारत का सबसे शानदार मंदिर है। इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। कांचीपुरम में अन्य प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, महात्मा गांधी की ब्रिटिश शिष्या मीराबेन का मूल नाम क्या था? हीलमैन, मॉडेलिने स्लेड, कैथलीन स्लेड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडेलिने स्लेड। मॉडेलिने स्लेड मीराबेन का असली नाम था। यह ब्रिटिश एडमिरल एडमंड स्लेड की बेटी थी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? रेलवे 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है इसके बाजीराव प्रथम, माधवराव, तात्या टोपे या बालाजी बाजीराव। तो इसका सही आंसर है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। ये मराठा साम्राज्य के पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री थे। बाजीराव प्रथम की बात करें तो बाजीराव प्रथम यह नाना साहब यानी कि बालाजी बाजीराव के पिता हैं। और तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेना नायक थे। सन 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। माधवराव की बात करें तो माधवराव प्रथम बालाजी बाजीराव के बाद मराठा साम्राज्य के चौथे पूर्ण अधिकार प्राप्त पेशवा यानी प्रधानमंत्री थे। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? रेलवे 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है एटली, बी है बेस्टिन चर्चिल, सी है सी फ्रैंकलिन और डी है नेवली चैम्बरमैन। तो इसका सही आंसर है एटली यानी क्लीमेट एटली भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1947 में एटली ने भारत की आज़ादी की घोषणा की थी और काफ़ी संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को
भारत को आज़ादी मिली। और वेस्टन चर्चिल की बात करें तो वेस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी कि 1940 से 1945 ईस्वी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। वह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध में ये वेस्टन चर्चिल थे, एक सेना अधिकारी के रूप में थे, और अगले ही यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 और 1945 ईस्वी के बीच एक प्रधानमंत्री बन गए। और सी फ्रैंकलिन की बात करें तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद सत्ता चलाने वाले 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के किस पोते ने हराया था? ऑप्शन ए है मुराद बख्श, ऑप्शन बी सुलेमान सिको, ऑप्शन सी आलम शाह और ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर है सुलेमान सिको। सुलेमान सिको दारा सिको का पुत्र था। तो इसमें सही आंसर है सुलेमान सिको। मुराद बख्श की बात करें तो मुराद बख्श शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से एक पुत्र है। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे दारा सिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने सभी 3 बड़े भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी। और बाद में वह सुलेमान सिकोह को 1 महीने बाद यानी कि जो युद्ध हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, उसके 1 महीने बाद औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को भी हरा दिया था और शाहजहाँ को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। और 14 फरवरी 1858 ईस्वी को शाहजहाँ के बेटे शाह शुजा को दारा सिकोह के पुत्र यानी शाहजहाँ के नाती या पोता कहें तो सुलेमान सिकोह ने हराया था। 1658 का बहादुरपुर का युद्ध वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी शहर से 8 किलोमीटर दूर बहादुरपुर में लड़ा गया था। मुराद बख्श शाहजहाँ का ही पुत्र है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो हमारा एक आज का अंतिम प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? इस प्रश्न का जवाब आपको हमारे कमेंट में देना है। तो ऑप्शन है इसके चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार और सी बिंबसार और डी अजातशत्रु। इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद नहीं भी आई हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन यदि डिसलाइक करें तो आपको ये बात ज़रूर बतानी है कौन सा टॉपिक आपको अच्छा नहीं लगा जिसकी वजह से आपने हमारी वीडियो को डिसलाइक किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।